हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर हम वाइल लूप्स कैसे काम करते हैं वो देख रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने हमारी पुरानी वीडियो के अंदर देखा था कि फॉर लूप्स कैसे काम करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपके वाइल लूप कैसे काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल। अब आपका ये जो वाइल लूप होता है ये कैसे काम करता है, जैसे आपका फॉर लूप काम करता है वैसे ही कुछ सिमिलरली आपका वाइल लूप भी काम करता है। फॉर लूप के अंदर हम इनिशियलाइज, कंडीशन चेक करना, इंक्रीमेंट करना साथ में करते थे, लेकिन इसमें मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बोलता हूँ कि हम इनिशियलाइज पहले कर रहे होंगे, फिर आप लिखेंगे वाइल, फिर इस वाइल के अंदर आप एक कंडीशन लिख रहे होंगे। फिर आपकी अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका जो भी काम है वो परफॉर्म हो रहा होगा, और इसी के अंदर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। आपका बेसिक सा वाइल लूप का कोड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। हमने एक बेसिक सा एग्जांपल भी देखा था फॉर लूप वाली वीडियो के अंदर कि हम 1 to 5 कैसे प्रिंट करेंगे, तो वो वही ऑपरेशन हम वाइल लूप के अंदर कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले इंट i इक्वल टू 1, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5, सी आउट कर दो भाई i को, और यहाँ पे i को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो कुछ इस हिसाब से ये काम आप वाइल लूप के अंदर ऐसे कर सकते हैं। ये सेम काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, ये सेम काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो आप VS कोड के अंदर इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ मैंने मेरा VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं वो कोड लिख देता हूँ इंट i इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट i, और फिर एक एंड लाइन कैरेक्टर दे देते हैं और यहाँ पे i प्लस प्लस लिख देते हैं जो इंक्रीमेंट है। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया है, यहाँ हमने इनिशियलाइज किया है इनिशियलाइज, और इसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी है और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करा है। फॉर लूप के अंदर आप सब काम एक लाइन के अंदर कर रहे थे। अब मैं इसको रन करा के देखता हूँ। आपके पास यहाँ पे 1 to 5 नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। अब आप पूछेंगे कि तो फॉर लूप में क्या डिफरेंस है और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। देखिए थोड़ा तो डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब आप फॉर लूप कब यूज करेंगे, कब आप वाइल लूप यूज करेंगे, चलिए वो देखते हैं। आप फॉर लूप तब यूज करते हैं जब आपको जो आपकी आइट्रेशंस होती है वो नोन होती है कि कितनी बार आपका फॉर लूप रन करेगा। आइट्रेशन का मतलब होता है जितनी भी बार आपका लूप रन करता है, जैसे एक बार रन किया तो आपका आइट्रेशन हो गए 1, अगर 10 बार रन करता है तो आपकी टोटल 10 आइट्रेशन हो जाती है। वैसे ही फॉर लूप में आपके पास नोन नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती है कि मेरा फॉर लूप ना 10 बार काम करेगा। और आप वाइल लूप कब यूज करेंगे, वाइल लूप आप तब यूज करेंगे जब आपको आइट्रेशंस के बारे में आइडिया नहीं है कि हमारा लूप एक्चुअल में कितनी बार रन करने वाला है। तो यहाँ पे आपको आइट्रेशंस के बारे में आइडिया नहीं है कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इसको हम काफ़ी सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप यूज़र को बोलिए कि आप तब तक नंबर एंटर करते रहिए जब तक आप ज़ीरो एंटर नहीं कर देते, यानी हमको हमारे यूज़र से तब तक नंबर लेने हैं जब तक वो खुद से ज़ीरो एंटर नहीं कर देता। 1 एंटर कर रहा है तो हमको क्या आउटपुट में देना है, हमको आउटपुट में देना है यू एंटर्ड 1। 2 के केस में भी हमको यहाँ पे सेम लिखना है यू एंटर्ड 2। ऐसे 3 के केस में, 4 के केस में, सभी नंबर के केस में, जब तक आपका यूज़र ज़ीरो एंटर नहीं कर देता है। अब आप ये काम फॉर लूप के अंदर कैसे करेंगे, थोड़ा सोचिए। इसके अंदर आपका आइट्रेशंस नोन नहीं है कि कितनी बार आपका लूप रन हो रहा होगा, लेकिन हमारा वाइल लूप ये काम परफॉर्म करा सकता है। इसमें आपको आइट्रेशंस नोन नहीं है, आप वेट कर रहे हैं कब तक यूज़र आपका जीरो एंटर नहीं कर देता। जैसे ही आपको यूज़र जीरो एंटर करेगा आप लूप से एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कितनी बार आपका वाइल लूप रन हो रहा है ये आइडिया नहीं है। तो कुछ इसीलिए हम वाइल लूप को तब यूज़ करते हैं जब हमें आइट्रेशंस के बारे में आइडिया नहीं होता है कि कितनी बार हमारा लूप एक्चुअल में रन करने वाला है। और हमको जब भी अगर पता है कि हमारा लूप इतनी बार रन करेगा, या फिर सपोज कीजिए मैं बोल रहा हूँ 10 बार हमको नंबर प्रिंट कराना है, तो उस केस में मैं फॉर लूप यूज़ कर सकता हूँ। वही सेम काम वाइल लूप से भी हो सकता है, लेकिन वाइल लूप के अंदर ये हमारी खासियत होती है कि अननोन आइट्रेशंस में भी ये अच्छे से काम करता है। तो चलिए इस एग्जांपल को आप VS कोड के अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट नंबर, और नंबर के अंदर अभी मान लीजिए मैंने कुछ स्टोर नहीं करा है। अब मैं वाइल लूप के अंदर एक कंडीशन लिखता हूँ कि आपको नंबर को तब तक एंटर कराना है नम नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर नंबर के अंदर यूजर कोई और वैल्यू एंटर कराता है, जैसे 1 एंटर कराता है, तो आप उससे वापस एक वैल्यू लीजिए। देखिए समझते हैं। यहाँ पे मैं सी इन कराता हूँ नंबर के अंदर, और यहाँ पे हमको सी आउट करवाना है यू एंटर्ड, और इसके बाद यहाँ पे हम नंबर को कॉल करते हैं और एक एंड लाइन भी दे देते हैं।
तो कुछ इस हिसाब से आपका लूप अब बार बार रन हो रहा होगा। इसमें हम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन हमारी रन हो रही है कि जब तक हमारा नंबर 0 के इक्वल नहीं हो जाता ये लूप चलने दो, यानी जब तक यूज़र खुद से 0 एंटर नहीं करा देता हमको ये लूप रोकना नहीं है, ये लूप को चलने देना है। अगर मैं इसको टर्मिनल से यहाँ पे रन करके आपको बताऊँ तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ 1, यू एंटर्ड 1। अब मैं वापस से नंबर एंटर करता हूँ सपोज 21, यू एंटर 21। 30 एंटर करता हूँ, यू एंटर 30। 1000 एंटर करता हूँ, यू एंटर 1000। वैसे ये 101, यू एंटर्ड 101। अब जब तक मैं इसको 0 एंटर नहीं करवा देता ये आपका प्रोग्राम चलता रहेगा इनडेफिनेटली। यहाँ पे मैं 0 एंटर करा के इसको ख़त्म करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम अब सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे मेरे को आइट्रेशंस नहीं पता थी, यहाँ पे बस मुझे पता था कि हमारा नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता है हमको इस लूप को चलने देना है। तो यहाँ पे जब आपको आइट्रेशंस नहीं पता होती है तो आप वाइल लूप का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको फॉर लूप और वाइल लूप के बीच ये डिफरेंस समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।